आती है, खान सर का एक इंटरव्यू किया गया, तो खान सर ने ये बोला कि आप मेरे कोचिंग संस्थान ही बंद करा सकते हो, आप मेरे कोचिंग संस्थान बंद करा सकते हो, जो मैं शिक्षा देता हूँ उससे बंद नहीं करा सकते। अगर आप यहाँ नहीं करने दोगे मैं सड़कों पे पढ़ा लूंगा। ये होता है शिक्षक जो चाह रहा है कि गरीब बच्चे पढ़े और उन्हें ये डर नहीं है कि क्या होगा। और देखिए हॉस्पिटल की बात, जब आपने अभी हॉस्पिटल की बात छेड़ी, अंजना जी बड़ी कूदी कूदी फिर रही हैं करोड़ों की सैलरी लेने के बाद, गोदी मीडिया में चाटुकारिता मोदी जी चाटुकारिता करने के बाद, क्या उन्होंने आज तक कोई ऐसी संस्था बनाई जहां गरीब को फायदा हो? एक संस्था का नाम बता दीजिए। बस उठेंगी तो मोदी 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 मोदी, सोएंगी तो मोदी मोदी। मुझे लगता है सपने में भी उनके मोदी जी चलते रहते हैं हर टाइम। नहीं तो ऐसे टीचरों पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए जो लगातार स्टूडेंट को गुमराह करते हैं, लगातार जो है छात्रों के इमोशन के नहीं, साथ क्या खेलते हैं। क्या गुमराह कर रहे हैं मुझे ये बताइए आप। अगर वो ये कह रहे हैं कि एग्जाम सही तरीके से होना चाहिए, शिक्षा को सही किया जाए, तो वो गलत है। सरकार पे सवाल उठा रहे हैं ना वो। भाई सीधी सी बात है, क्या आप सारे पत्रकार लोग हैं, क्या आपके बच्चे भविष्य में जब आपके बच्चे पढ़ने जाएंगे तो आप ये चाहेंगे कि वो उनके, अगर वो किसी चीज में पढ़ाई कर रहे हैं और वहां पे उन्हें मौका ना मिले? लेकिन उन्हें पढ़ाई को और कोचिंग संस्थान को बिजनेस के तौर पर वो देख रहे हैं। सर बिजनेस की तरफ कैसे देख रहे हो आप मुझे बताइए। मैंने आपको बताया जहां पे जो सरकार की फीस है वो करोड़ों में जाती है सर, ट्रेनिंग की तैयारी कराने में, और एक खान सर है वो 150 रुपए में करा रहे हैं। तो 150 में और लाखों में अंतर नहीं है, लाखों करोड़ों में अंतर नहीं है। मेडिकल की फीस बता दीजिए आप, मैं सीधी बात करूं, सरकारी संस्थान में कितनी फीस है? वही कोचिंग करने के लिए और उसी कोचिंग के लिए एग्जाम की तैयारी प्रिपरेशन के लिए वो 150 में पढ़ाते हैं, तो क्या अंतर है बताइए? नहीं, बिना परमिशन का, बिना किसी तथ्य का आप आए दिन आइए और कोचिंग पढ़ाना शुरू कर दीजिए, ये खिलवाड़ी है ना बच्चों के भविष्य के नहीं, साथ। ऐसा कौन सा है जो बिना उसके करते हैं? जब ये संस्था बनती है तो पहले कंपनी रजिस्टर्ड होती है, नंबर एक बात, फिर उसका जीएसटी नंबर भी मिलता है, सरकार को उसका पैसा भी जाता है, सारी जितनी भी इनकम होती है उसका आईटी रिटर्न भी होता है। तो फिर ऐसे कौन बना लेगा बताइए? कोई तो नहीं बना सकता। बिल्डिंग पर भी क्वेश्चन उठ रहे हैं कि सही मापदंडों पर नहीं बनी है, आग की सेफ्टी नहीं, फायर सेफ्टी नहीं है उसमें। मेरे भाई ये चीजें बड़ी हास्यास्पद लगती है और उसका एक बड़ा कारण बता देता हूँ। जब किसी क्षेत्र में कोई हमला होता, मुसलमानों के साथ कोई लड़ाई हो जाती है ना, तो उसमें क्या होता है, जो चिन्हित करके मकान लिया जाता है ना, जो सरकार के विरोध में होता है, उसको कहते हैं ये अनऑथराइज्ड है। आप कहीं भी देख लीजिएगा, किसी भी सिस्टम में देख लीजिएगा, जहां भी कोई घटना होगी और वो हिंदू मुस्लिम एंगल जब जुड़ जाएगा वहां पे, तो जो पीड़ित परिवार होगा उसी को ये कह दिया जाएगा कि ये सही अवैध है। और इसी तरह जब खान सर या अन्य जो प्रोफेसर बच्चों के एग्जाम के लिए बात करने लगे, तब ये लोग कहने लगे कि ये अवैध है। उनको डर तो अब तक उनको डर क्यों है? अगर वो जब सही तक है तो उनको डर क्यों जब तक खान सर ने जब तक खान सर सवाल ये है, अगर उनको, अगर वो सही है तो उनको डर क्यों है जो कोचिंग बंद हो जाएगा? उनको डर क्यों है जो हॉस्पिटल बंद हो जाएगा, यूनिवर्सिटी नहीं खुल पाएगी बिहार के अंदर? देखिए, उनको इस बात का डर नहीं है कि कोचिंग बंद हो जाएगा या हॉस्पिटल बंद हो जाएगा, उन्हें इस बात का डर है जो हजारों बच्चे उनके पास पढ़ने आते हैं उनका करियर खराब हो जाएगा। क्योंकि जिनका सिलेबस चल रहा है, अगर मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ रहे हैं और बीच में स्कूल बंद कर दिया जाए, तब क्या करेंगे आप लोग? इस बात को तो वही समझ पाएगा ना जो वहां पढ़ रहा है या जो पढ़ा रहा है। बाहर से तो आप कुछ भी कह सकते हैं। रही बात बिल्डिंग की जो बार बार बात कर रहे हैं, तो भैया जो इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा उसकी बिल्डिंग भी अवैध होगी, उसकी गाड़ी भी अवैध होगी, उसका सड़क पे चलना भी अवैध होगा। क्या कह रहे हो आप, बुलडोजर चलेगा वहां पे? देखिए, वो सरकार उनकी है। पहली बात तो मैं जानता हूं कि वहां की जो जनता है, जो वहां के लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो वहां उन कोचिंग संस्थानों से पढ़ के गए हैं, वो टूटने नहीं देंगे। लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती है तो मैं उन बच्चों से भी कहना चाहूंगा जो वहां से पढ़ के निकले हैं और आज पुलिस प्रशासन के अंदर लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि जब आप गरीब थे, जब आपके पास संस्थान नहीं थे, तब यही लोग आपको पढ़ा रहे थे, और जब आप पढ़ के अंदर पहुंच गए हैं तो आपको सबसे पहले उनकी आवाज बनना चाहिए था। प्रशासन की अच्छी पहल है ना, अगर कोई घटना, अगर दुर्घटना हो जाती है उससे पहले उस बिल्डिंग पर अगर बुलडोजर चलता है तो इसमें गलत क्या है? मेरे भाई, ये दुर्घटना वाली बात है अब क्यों आई? क्या 4 दिन पहले संस्थान बनाए क्या कि 5वें दिन ये पहुंच गए? संस्थान तो लंबे समय से चल रहा था ना, तो तब से क्यों नहीं तोड़ा? अब तब तोड़ लेते, लेकिन तब सरकार के विरोध में बयान नहीं था और अब बयान है। सभी के दर्शकों, क्रांतिकारी जय भीम। और जब ये सवाल शिक्षक के ऊपर उठता है
तो जो लोग उठाने वाले हैं, क्योंकि वो स्कूल में सही तरह पढ़ाई तो उन्होंने करी नहीं थी, उन्होंने तो चाटुकारिता करी थी। अगर वो शिक्षा को सही तरह से करते, पढ़ते, पढ़ाई लिखाई करते, तो उन्हें पता लगता है कि शिक्षक का महत्व क्या है। लेकिन सरकार की चाटुकारिता में इतने मस्त हो चुके हैं अब लोग कि उन्होंने शिक्षण जैसे संस्थानों पे भी प्रश्न चिन्ह उठाना शुरू कर दिया है। लेकिन जहाँ तक अंजनम कश्यप की बात है, वो किसी टीचर का नाम लेकर के टारगेट नहीं किया, लेकिन ये टीचरों की तो गलती है ना, उनका नाम लेकर के आप टारगेट कर रहे हैं, किसी को आप बदनाम कर रहे हैं देश में। नहीं, उससे दुख होता भाई। देखिए, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता रहा, तो अगर कोई सामाजिक कार्यकर्ताओं पे प्रश्न चिन्ह उठाएगा, मुझे दुख होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि हर व्यक्ति तो गलत नहीं होता ना। लेकिन जब जब ये सवाल आए तो सबसे ज्यादा टारगेट किन्हें किया गया? ये सवाल नहीं उठता क्या? खान सर पे सबसे ज्यादा टारगेट किया गया। और वो खान सर जिन्होंने अपने क्षेत्र में गरीब बच्चों को शिक्षा कम से कम रुपयों में या फ्री में शिक्षा दी, जहां पर सरकार की जिम्मेदारी बनती थी शिक्षा को पहुंचाना, जब वो नहीं पहुंचा पाए तो ये लोग आगे बढ़कर आए। उन पर प्रश्न उठाना क्या सही है? सवाल तो ये बनता है ना। लेकिन नहीं, जब वो सवाल ये कर रहे हैं कि भाई एग्जाम जो है वो लीक क्यों हो रहे हैं, सरकार तो अपना पैसा कमा के साइड हो जाती है। भाई हर एग्जाम का 500-1000 रुपए रख लेते हैं, लाखों बच्चों से फीस आ जाती है, करोड़ों रुपया पैसा आ जाता है, एग्जाम लीक करा दिया, सरकार के फंड में पैसा चला गया। लेकिन नुकसान किसका हुआ? उस बच्चे का जिसने पूरे कई साल मेहनत करी और वो पेपर देने के लिए गया, पता लगा अपनी जेब से खर्चा लगा के गया और वहां जाके पता लगता है एग्जाम ही लीक हो गया है। तो क्या खान सर की गलती यही रही है जो वो धर्मेंद्र प्रधान या भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जो लगातार सवाल पूछ रहे थे? देखिए, आज की डेट में सिर्फ खान सर की गलती नहीं है, जो भी व्यक्ति अपने हक और अधिकारों की बात सरकार से करेगा, ये उसकी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि सरकार तानाशाही है और ये राजतंत्र चलाना चाहते, लोकतंत्र नहीं चाहते। आज का युवा ये नहीं कह रहा कि आप हमें पैसा दो, वो ये कह रहा है हमें अच्छी शिक्षा दे दो और उसके बाद अगर हम क्वालिफाई कर पाए तो हमें रोजगार दे दो। रोजगार का तो अधिकार इस देश के साधन संसाधनों पे इन युवाओं का अधिकार है या नहीं है? लेकिन सवाल तब बनता है जब सरकार उन्हें ना साधन देती ना संसाधन देती। उसके बाद एक युवा बड़ी मेहनत करके वहां तक जाता है और बाद में जाने के बाद जब उसका एग्जाम लीक हो जाता है तो उसे दुख होता है। लेकिन इस कंट्रोवर्सी को लेकर के अंजनम कश्यप ने एफआईआर दर्ज करवाई है लगभग 5 टीचरों पर, कई सोशल मीडिया हैंडल पर। दूसरी तरफ 2 करोड़ का मानहानि का केस, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई में खान सर और वो टीचर जो इन मामलों को लेकर उठा रहे थे वो गलत है? देखिए, ये जब सवाल उठा, खान सर ने और अन्य जो टीचरों ने सवाल उठाया, तो सबसे ज्यादा किसका विरोध हुआ? गोदी मीडिया का। खुलकर होने लगा कि गोदी मीडिया। पहले जाके सड़क पे वो थोड़ा बहुत प्रदर्शन भी वो जाके कवरेज कर लेते थे, लेकिन अभी हाल में देखा ना, जहां गए वहीं लताड़े गए और वहीं से भगाए गए। तो उनको ये लगा कि पहले तो हम मालिक बन गए थे, जो हम कहते थे वो सच होने लगा, सच होता था। लेकिन आज की स्थिति में क्या हुआ? आज की स्थिति में वो लोग अब हमारे विरोध में आ गए, तो अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने मानहानि का दावा ठोक दिया है। लेकिन उन्हें प्रूफ भी तो करना पड़ेगा ना कोर्ट में। सिर्फ दावा ठोकने से क्या होता है? कोर्ट में जाएगा, केस जाएगा। मीडिया तो ने फैजल खान के नाम से बुला रही है, खान सर तो भूल ही गए, फैजल खान बुलाया। देखिए, ये बड़े मजेदार बात है। जिस मीडिया का 2 रुपए का ईमान नहीं है, मैं गोदी मीडिया की बात कर रहा हूँ, सारे बहुजन मीडिया की बात नहीं करता हूँ, लेकिन जिस मीडिया का 2 कौड़ी की औकात नहीं रही, वो खान सर पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे। मैं देखिए, मैं खान सर से पढ़ा तो नहीं, लेकिन जब मैंने देखा और वीडियोस देखी, हजारों बच्चों को सबसे, जहाँ पे एक तरफ हजारों की लाखों की फीस जाती है, वहाँ पे वो व्यक्ति गरीब बच्चों को फ्री में भी एजुकेशन देता है। जहाँ पर जब चलता था कि लाखों रुपए की फीस, तो वो कहते थे 150 रुपए में बच्चों को पढ़ाऊंगा, 149 रुपए के सब्सक्रिप्शन रख के। तो आप अंदाजा लगाइए, जिस एजुकेशन की लाखों की फीस होती है उसे 150 रुपए पढ़ाने वाला व्यक्ति जब आएगा, और वो भी मुस्लिम, थोड़ा सा टच मुस्लिम आएगा, तो कहीं ना कहीं इस सरकार की लड़ाई क्या है? ये सरकार क्या दिखाओ? कहा जा रहा है कि वो रहने वाले उत्तर प्रदेश के, बिहार से रुपया कमा रहे हैं, बिहार के छात्रों से रुपया कमा रहे हैं। तो ये जो जितने सांसद बने पड़े हैं, विधायक बने पड़े हैं, ये मीडिया वाले जितने आए हुए हैं, ये वहां से ना आए क्या? वो शहरों में क्यों चले जाए अपने गांव, वहीं खोल लें अपना चैनल। इनकी हैसियत नहीं है। ये जो अंजना ओम कश्यप, ये कहाँ से? ये भी तो खुद बिहार से ही है, कहीं और से थोड़ी आई है। देखिए,
जब वो उस क्षेत्र में साधन संसाधन नहीं होंगे किसी क्षेत्र में, तो दूसरे राज्य में जाके अपनी करेगा काम। लेकिन स्थिति ये कर दी गई है, अगर आप सरकार से सवाल उठाओगे तो आपको देशद्रोही गद्दार कहा जाएगा। अब तो